आईपीएल एक वन ऑफ द बिगेस्ट और मोस्ट लग्जरी क्रिकेट लीग है पूरे वर्ल्ड में। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू एस्टिमेट की जाती है 8.4 बिलियन डॉलर्स, जो हर साल 500 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करता है। पर जैसे हमारे बड़े के गए, जहाँ पैसा होता है वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ता है, और इसलिए लोगों का मानना है कि आईपीएल फाइनेंशियली तो बहुत सक्सेसफुल है, पर उसी के साथ इस टूर्नामेंट में करप्शन बहुत है। और इंसिडेंट्स जैसे कि 2013 में राजस्थान रॉयल्स के 3 प्लेयर श्रीसंत, अजीत और अनिकेत चौहान को अरेस्ट किया गया आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के चलते हुए। इस स्कैंडल की वजह से आईपीएल की 2 बड़ी टीम चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल को बैन किया गया आईपीएल से 2 सीजन के लिए। और इस स्पॉट फिक्सिंग के स्कैंडल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बिठाई जो इन्वेस्टिगेशन करेगा बेटिंग और करप्शन के जो एलिगेशंस लगे आईपीएल में। और इस इन्वेस्टिगेशन के वक्त राज कुंद्रा और उसकी कंपनी को पकड़ा गया था आईपीएल में बेटिंग करते हुए। और उसके बाद आईपीएल को सबसे बड़ा झटका लगा 2018 में और एक स्पॉट फिक्सिंग के स्कैंडल में, जिसमें एक न्यूज चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें कुछ लोग पकड़े गए, और उसमें क्लियर दिख रहा था कि कैसे आईपीएल में मैच फिक्सिंग होती है। वहीं पे लोग सवाल उठाते, गुजरात टाइटंस जो अडानी की टीम है वो अपने आईपीएल के डेब्यूट सीजन में ही ट्रॉफी जीत गई। वहीं पे मुंबई इंडियंस जो अंबानी की टीम है वो 5 बार ट्रॉफी जीत चुकी है। वहीं पे आरसीबी जो इतनी अच्छी टीम होने के बाद भी अब तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती। Sport is meant to be unscripted. If it's scripted, it takes away everything that sport stands for. आईपीएल के खिलाड़ी सुधींद्र ने कबूल किया, ऐसे कई बड़े खिलाड़ी हैं जो मैच फिक्स करते हैं। आप सोचते हैं टीम मैच हार गई, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि कुछ फिक्सर जानबूझकर टीम को हराते हैं। The sports minister has announced a CBI inquiry into the match fixing controversy. क्रिकेट फिक्सिंग का मतलब है कुछ लोग पूरे गेम को मैनिपुलेट करते या फिर एक स्पेसिफिक इवेंट को, जैसे कि एक ओवर या फिर एक बॉल, जिससे पूरे गेम में फर्क पड़ता है। ये मोस्टली उन्हें फायदा देता है जो इस गेम को कंट्रोल करते हैं। आईपीएल में फिक्सिंग 2 टाइप के होते हैं, एक तो मैच फिक्सिंग और दूसरा होता है स्पॉट फिक्सिंग। क्रिकेट में मैच फिक्सिंग का मतलब है पूरे मैच को ही कंट्रोल करना। इसमें पहले से ही पता होता है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी टीम कितनी अच्छी है या बुरी है, या फिर उस दिन आपका परफॉर्मेंस कैसा है। मैच फिक्सिंग में बहुत सी चीजें करनी पड़ती है, प्लेयर्स, ऑफिशियल्स और बहुत सी इंडिविजुअल्स को खरीदना पड़ता है। एक टीम में 11 प्लेयर रहते, उसी तरह 2 टीम और 3 ऑफिशियल्स रहते, उन सबको खरीदना पड़ता है। एक मैच फिक्स करना थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और इसके बहुत से रीजन है। पहला, स्पोर्ट्स एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स गेम है और एक मैच को बहुत सी चीजें इन्फ्लुएंस करती है, जैसे कि प्लेयर्स का परफॉर्मेंस, वेदर कंडीशन, अगर किसी प्लेयर को इंजरी होती है, और उस गेम में टीम की स्ट्रैटेजी क्या है, और इन सब चीजों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। एक मैच फिक्स करना इतना भी आसान नहीं होता। मैच फिक्स करने में बहुत सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जैसे कि प्लेयर्स, कोचेस और ऑफिशियल्स। और जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए उतने इस स्कैम के बाहर आने के चांसेस भी बढ़ जाते, इसलिए कोई एक पर्सन भी बहुत हो गए इस पूरे स्कैम को बाहर लाने में। और अगर एक पर्सन लाए तो बाकी के लोगों को भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। और बहुत से स्पोर्ट्स और एथलीट्स ऑर्गेनाइजेशन प्राइड मानते एक फेयर गेम खेलने में और स्पोर्ट्समैनशिप दिखाने में। वहीं पे इंटेंशनली हारना या फिर गेम को मैनिपुलेट करना उनके फंडामेंटल प्रिंसिपल के अगेंस्ट है और उनके सेल्फ एस्टीम को कम कर सकता है। इसलिए बहुत से प्लेयर्स मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व भी नहीं होते। स्पोर्ट्स एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल गेम है। सबसे टैलेंटेड टीम भी खराब खेल सकती है या फिर सबसे एवरेज टीम भी अपना बेस्ट दे सकती है। मैच फिक्स करने में लोग ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल गेम में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैच फिक्सिंग प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पॉट फिक्सिंग, जो एक्चुअल में आईपीएल में होती है। और इसमें सबसे हाई प्रोफाइल केस है स्पॉट फिक्सिंग का 2013 का, जब राजस्थान के 3 प्लेयर श्रीशांत, अजीत और अनिकेत चौहान को अरेस्ट किया गया था स्पॉट फिक्सिंग के चार्जेस में। उन पे आरोप लगा था कि उन्होंने पैसे लिए थे मुंबई इंडियंस के खिलाफ नो बॉल डालने के लिए। देखिए, आईपीएल तो फिक्स नहीं है, पर कुछ स्पॉट फिक्सिंग की चीजें जरूर हुए आईपीएल में। अगर पूरी क्लास एग्जाम में चीटिंग कर रही हो पर पकड़े तो सिर्फ 2-3 ही बच्चे जाते, पर अब स्पॉट फिक्सिंग बहुत ही कम होती है या फिर मैं कहूँ होती ही नहीं है। और इसका कारण है आईपीएल में हर एक प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं अपने रिस्पेक्टिव टीम और अपनी लीग के साथ। इसका मतलब है अगर वो स्पॉट फिक्सिंग के चार्जेस में पकड़ा गया तो उसे खोने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए बहुत से प्लेयर्स अपने करियर और जो क्रिकेट से पैसे मिलते हैं उनकी वैल्यू करते और स्पॉट फिक्सिंग में नहीं फंसते। आईपीएल बहुत ही लग्जरेटिव टूर्नामेंट है, इसका मतलब है बहुत कुछ दाव पे लगा होता है प्लेयर्स और टीम के लिए। इसका मतलब है प्लेयर्स अपना करियर और अपना रेपुटेशन रिस्क पे नहीं लगाना चाहते स्पॉट फिक्सिंग के चार्जेस में फंस के। और एक कारण है कि आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग बहुत ही कम हो गई है, उसका है कि आईपीएल एक बहुत ही हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है।
इसलिए बहुत से मीडिया अटेंशन और पब्लिक की अटेंशन होती है इस आईपीएल में। इसका मतलब है ज्यादा कैमरा, ज्यादा जर्नलिस्ट इस इवेंट को कवर करते, इसलिए बहुत ही डिफिकल्ट एक प्लेयर और ऑफिशियल्स को बिना पकड़े जाए स्पॉट फिक्सिंग करने की। आईपीएल और बीसीसीआई ने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए करप्शन को लेके, जिसमें अटेम्प्ट किया गया है कोई भी माल प्रैक्टिसेस ना हो आईपीएल में। इसमें आता है प्लेयर्स, टीम ओनर्स और ऑफिशियल्स के बैकग्राउंड चेक किए जाए और देखा जाए कि कोई भी बेटिंग पैक या फिर कोई भी डाउटफुल ट्रांजैक्शन नहीं है। आईपीएल ने जीरो टॉलरेंस दिखा है स्पॉट फिक्सिंग के लिए और बहुत ही सीवियर पनिशमेंट दी गई अगर पकड़े गए तो। इसमें देखा गया कि 5 प्लेयर्स और ऑफिशियल्स को लाइफ टाइम बैन किया गया है आईपीएल में। आईपीएल को एज अ फेस्टिवल देखा जाता है इंडिया में, जहाँ पे बहुत से इमोशंस होते हैं, चाहे वो फैंस से आए या फिर प्लेयर्स से। जैसे कि 2018 में वॉटसन ने आईपीएल फाइनल खेला था सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, वो आज भी सभी फैंस को याद है। या फिर कोहली ने अपने इंजर्ड फिंगर्स से भी पूरी मैच खेली थी। प्लेयर्स खेलते वक्त इंजर्ड हो जाते और महीनों महीनों तक मैच से बाहर हो जाते या फिर अपना पूरा करियर खत्म कर देते इस इंजरीज की वजह से। या फिर एमएस धोनी इमोशनल हो गए थे एक स्पीच के दौरान जब सीएसके ने अपने आईपीएल में 2 साल के बाद वापस आई थी। कुछ इंसिडेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे चीटिंग हुई थी, पर पूरे आईपीएल को ब्लेम करना इसके लिए बहुत ही गलत है। पर उसी के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईपीएल को एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट ही देखो कुछ, और एक मॉडरेट लेवल पे इसे एंजॉय करो। कुछ लोग अपना टाइम और पैसा आईपीएल में इतना लगा देते हैं कि उतना इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रायोरिटीज पहले से सेट करो। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आईपीएल बहुत ही सक्सेसफुल और फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल है, पर ये लीग पैसे कैसे कमाती है? तो आइए आईपीएल के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। आईपीएल एक बहुत ही प्रोफेशनल T20 लीग है इंडिया में, जो ऑपरेट करती है फ्रेंचाइजी सिस्टम पे। इसका बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है, जिसका मेन रेवेन्यू स्ट्रीम आता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, स्पॉन्सरशिप, जो टिकट वो सेल करता है, मर्चेंडाइज सेल करता है, जो फ्रेंचाइजी की फीस रहती है। आज भी आईपीएल का मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यूज के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है। ये लीग अपने मैचेस दिखाने के लिए डिजिटल मीडिया और कंपनीज जैसे कि स्टार स्पोर्ट्स और अभी रिसेंटली जियो सिनेमा ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इसके राइट्स खरीदे थे। आईपीएल ये राइट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट पे ये राइट्स बेचती है। उसके बाद ये कंपनीज ये मैचेस लाइव दिखा के रेवेन्यू जनरेट करते हैं। स्पॉन्सरशिप आज भी एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है आईपीएल के लिए। कंपनीज जैसे कि वीवो, कोको कोला, पेटीएम पैसे देती है अपने ब्रांड और अपने लोगों को प्रमोट करने के लिए आईपीएल। वहीं पे जो टिकट सेल होती है आईपीएल में, वो जो टीम और आईपीएल में डिस्ट्रीब्यूट होती है इक्वली। वहीं पे टीम ओनर्स आईपीएल कुछ पे करते हैं अपनी टीम को ओन करने के लिए। रिसेंटली टीम सेल हुई थी आईपीएल में, वो 7090 करोड़ के लिए ली गई थी। आईपीएल का बिजनेस मॉडल बहुत ही सक्सेसफुल है और बहुत ही वेरियस सोर्सेज से अपने रेवेन्यू जनरेट करता है। ये लीग फाइनेंशियली तो बहुत स्टेबल है और कोई अदर लीग इसे रिप्लेस करे इसके चांसेस भी बहुत कम है। तो आज की कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते नई कहानी के साथ।